बरसाने में एक सज्जन रहते थे। उनके पास सब कुछ था, 3 बेटे, बेटों का विवाह हो गया, 3 बहुएं, आलीशान मकान, बाजार में भव्य दुकान। वे विधुर हो गए थे, पत्नी का देहांत हो गया था। संपन्नता तो पूरी थी, लेकिन वे सज्जन बड़े परेशान रहते। क्यों? उनके कोई बेटी नहीं थी। बड़ी विचित्रता है, कुछ लोगों की बेटी हो जाए तो परेशान, और कुछ के बेटी न हो तो परेशान। वे सोचते थे कि बेटी होती तो मैं कन्यादान कर लेता, यज्ञ होता, पुण्य होता, पर बेटी है ही नहीं। दुखी रहते। एक दिन एक महात्मा आए। सेठ जी, आप दुखी क्यों हैं? महाराज, आपकी कृपा से और तो सब कुछ है, बेटी नहीं है। महात्मा बोले, सुनो, जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लिया करो। बल न हो तो गाओ, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। भगवान निर्बल के बल है। धन न हो तो भगवान को बिठाओ और ये गाओ, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जिस चीज का अभाव हो उसकी जगह भगवान को बिठा लो। बेटी नहीं है, एक काम करो, सुनो सेठ तुमको मिलो बरसाने को बास, यही नाते राधा सुता काहे रात उदास। आप तो बरसाने के हो, श्री राधिका जी को अपनी बेटी मान लो। श्री किशोरी जी, राधिका जी आपकी बेटी। संत का आशीर्वाद, राधिका जी का अनुग्रह, भक्त की भावना, उनको ऐसा दृढ़ निश्चय हो गया कि राधिका जी मेरी बेटी हैं। संत ने एक चित्रपट मंगवाया, उनके यहां विराजमान कराया, पूजा हुई, आरती हुई, भोग लगा, प्रसाद पाया, राधिका जी बेटी हो गई। अब तो वे सज्जन इतने प्रसन्न रहते, कोई पूछता तो कहते 3 बहू बेटे हैं घर में, सुख सुविधा है पूरी, संपत्ति भरी भवन में रहती, नहीं कोई मजबूरी, कृष्ण कृपा से जीवन पथ में आती कोई न बाधा, मैं बड़भागी पिता हूं मेरी बेटी है श्री राधा। इसी भाव में रहते। दिन बीतने लगे, बड़ा सुंदर समय बीत रहा था। एक दिन उन सज्जन के घर चूड़ी पहनाने वाली आई। घर में हमेशा आती थी, आज भी आई। तीनों बहुओं ने बारी बारी से चूड़ी पहनी। अब ब्रज की परंपरा, घूंघट डालकर एक बहू आकर बैठ गई, हाथ फैला दिए, मनिहारी ने चूड़ी पहना दी। एक गई तो दूसरी आई घूंघट डालकर, उसको भी चूड़ी पहना दी। तीसरी आई तो उसको भी चूड़ी पहना दी। तीनों ने चूड़ी पहन ली। श्री राधिका जी ने सोचा, आज मेरे पिता के घर चूड़ी पहनाने वाली आई है, मैं भी चूड़ी पहन लूं। उन तीनों ने जैसे ही चूड़ी पहनकर विदा ली तो श्री राधिका जी प्रकट हो गईं और अपना हाथ फैला दिया। मनिहारिन ने जो देखा, ऐसा सुंदर रूप, ऐसी दिव्यता उसने आज तक नहीं देखी थी। सोचने लगी इनके घर कोई मेहमान आया होगा। उसने राधिका जी को भी चूड़ी पहना दी। राधिका जी चूड़ी पहनकर एक ओट में जाकर अंतर्धान हो गई। मनिहारिन दुकान पर गई। उन्होंने कहा कि आज घर गई थी? हां, चूड़ी पहनाई मैंने। अच्छा, तो दुकान पर जिस तरह का मूल्य मिलता था वही मिला?
मणिहारिणी ने कहा कि आज मैं ज्यादा लूंगी। क्यों? मैंने चूड़ी 3 को नहीं 4 को पहनाई। वो सज्जन कहने लगे हमारे यहां चौथा कोई है ही नहीं चूड़ी पहनने वाला, 3 तो बहुएं ही हैं, आप पता कर लेना, मैंने तो 4 को पहनाई। तो मैं भाई चौथे की मजदूरी तो मैं कल दूंगा, पहले पता करूंगा। मणिहारिणी ने कहा ठीक है। मणिहारिणी अपने घर चली गई। वे लौट कर आए, घर पहुंचे। श्री राधिका जी को प्रणाम किया, जय श्री राधे राधे राधे। फिर परिवार वालों के साथ बैठे। चूड़ी पहनाने वाली आई थी। हाँ, तो 3 बहुओं ने ही तो चूड़ी पहनी। हाँ 3 नहीं पहनी, तो चौथा तो कोई है नहीं? नहीं है। वही हम कहें, वो कह रही थी हमने 4 को चूड़ी पहनाई। भोजन बना, श्री राधिका जी को भोग लगा, राधिका जी का प्रसाद पाया, राधे 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 करते हुए विश्राम किया। और जब वो सोए तो स्वप्न आया, और स्वप्न में उन्होंने देखा, स्वप्न में संत निहारे कहा। स्वप्न में क्या देखा? सपने में प्रकट हो ये बोली वृषभानु लली, सपने में प्रकट हो ये वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो। श्री राधिका जी बहुत उदास। कहा बेटी उदास कैसी हो? श्री राधिका जी ने कहा मुझे बेटी मत कहो, बेटी तो बनाई पर नाता तो नहीं निभा सके। सपने में प्रकट होए वृषभानु की दुलारी बोली, तनया बनाए तात नात ना निभायो है। हुआ क्या? श्री राधिका जी ने भरे हुए कंठ से कहा, चूरी पहर लीनी में जान पितु गेह काल है, आप मणिहारिन को मोल ना चुकायो है। हमने अपने पिता का घर समझकर चूड़ी पहन ली, तो आपने मणिहारिन का मूल्य तक नहीं चुकाया। रोने लगी, सपने में ही रोने लगी। मुझे याद नहीं रही। श्री राधिका जी उलाहना देते हुए बोली, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, 3 बहू याद किंतु बेटी नहीं याद रही, कहत श्री राधिका को ही भरी आयो है, ऐसी भई दूरी कहो कौन मजबूरी हाय, आज 4 चूरी काज मोह बिसरायो है। जाग गए, लेकिन जागते हुए भी आंसू बह रहे थे। उसी समय उठे, किसी से कुछ नहीं कहा, कपड़े पहने, रुपया पैसा जेब में डाला, छड़ी ली, गाड़ी निकाली, गाड़ी में बैठकर रात को ही पहुंचे। मणिहारिन का दरवाजा खटखटाया। मणिहारिन ने द्वार खोलकर देखा, आप जुगल नयन जलते भरे, मुख ते कढ़े न बोल, मणिहारिन के पांय परी लगे चुकावन मूल। रुपया पैसा सामने रख दिया, जो लेना हो ले लो। क्यों? वे यही कह रहे थे, भाग तेरो मणिहारी, धने धने भाग तेरो मणिहारी। तेरे से बड़ भागी
नहीं को संत महत पुजारी मैंने बड़ो भाग तेरो मैंने तुम्हारे जैसे कोई बड़भागी नहीं, बड़े बड़े संत महान पुजारी। मैंने मानी सुता किंतु निज नैनन नाहि निहारी। मैंने बेटी माना लेकिन कभी बेटी का दर्शन नहीं हुआ। चूरी पहर गई तब करते श्री वृषभानु दुलारी। धनि धनि भाग तेरो मने बेटी की चूरी पहिराई लेहु जाम बलिहारी। जन राजेश जोरी कर बिनवत क्षमियो चूक हमारी। हमारी भाग तेरो मने आरी। मने आरी भाग तेरो मने मने आंसू बरस रहे थे, मुंह ले लो। अब मनिहारिन के भी सजन लोचन हो गए। मनिहारिन मन में सोचने लगी, जब तुहे मिलो अमूल धन, जब तुहे मिलो अमूल धन, अब का मांगत मोल। रे मन मेरे प्यार से, रे मन